डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बाइलिंगुअल मेथड की डीमेरिट्स। बाइलिंगुअल मेथड में जो जो कमियां हैं उनके बारे में हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बाइलिंगुअल जो मेथड है वो डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए अस्तित्व में आया था। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब किसी भी मेथड की कमियों पर हम पढ़ते हैं तो बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है कि थोड़ा सा भी अगर हम गलत करेंगे तो हमारा आंसर पेपर में गलत हो जाएगा। तो ऐसे हमको बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है कि किस तरह से उसकी कमियों को समझा जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, नॉट सूटेबल फॉर ओवर क्राउडेड क्लासेज। पहला ये कह रहा है कि ओवर क्राउडेड क्लासेज और जो मल्टी लिंग्विस्टिक क्लासेज होती हैं उसके लिए सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि इसमें दो लैंग्वेज यूज होती है। अगर मल्टी लिंग्विस्टिक होगी यानी कि अलग अलग लैंग्वेज के बच्चे होंगे तो उनको प्रॉब्लम आएगी। सेकंड है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं, मतलब करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसमें इम्प्रूव नहीं हो पाता है, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, क्योंकि इंग्लिश के बाद फिर हिंदी का यूज होता है। थर्ड ऑप्शन है मदर टंग का सिस्टमेटिक यूज नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पर बीच में यूज कर लिया फिर इंग्लिश चल रही है फिर हिंदी चल रही है, तो इससे सिस्टमेटिक यूज नहीं हो रहा है। उसके बाद टू लैंग्वेज क्रिएट कन्फ्यूजन। सबसे बड़ा जो इसकी कमी है वो है कि दो लैंग्वेज क्या करती हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। और इसी से एक जुड़ी हुई बात है जो हमारे पेपर में इनडायरेक्ट रूप से पूछ सकता है कि यह नेचुरल मेथड है या नहीं। तो देखिए, ये नेचुरल मेथड नहीं है, क्योंकि नेचुरल मेथड क्या होता है कि जिस लैंग्वेज में पढ़ रहे हो उसी में ही सब कुछ सीखो। जैसे आप इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही बताया जाए, इंग्लिश में ही वर्ड दिए जाए। तो यहाँ पर दो लैंग्वेज यूज होती है तो नेचुरल नहीं है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। उसके बाद है टीचर्स परफेक्ट स्किल्स नीड। अगर इस मेथड को यूज करना है तो एक टीचर के अंदर इतनी स्किल होनी चाहिए कि वो दोनों का मिक्सचर, दोनों लैंग्वेज का मिक्सचर सही टाइम पर यूज कर सके। अगर वो ज़्यादा इंग्लिश का यूज करेगा और मदर टंग का यूज कम करेगा तब भी प्रॉब्लम आएगी। अगर वो हिंदी का यूज करेगा मदर टंग का तो फिर वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बन जाएगा। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद है स्किल्स आर इग्नोर। अब यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारी 4 स्किल हैं उसमें से सभी स्किल्स पर ये फोकस नहीं करता है। सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्किल को करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पार्शियलिटी जो है ऑप्शन में संभावना होती है। फिर भी मैं आपको इसके बारे में जो अगले क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आऊँगा, मैं आपको उसमें क्वेश्चन देकर आराम से समझाऊँगा। अगला है 7 नंबर पॉइंट, स्टूडेंट्स डिपेंड ऑन मदर टंग। स्टूडेंट क्या है कि कुछ शब्द जो उनको नहीं समझ में आते तो वो मदर टंग के ऊपर डिपेंड है। वो इंतज़ार करते हैं कि मदर टंग का शब्द हमारे को पता चलेगा, तो उससे क्या होता है कि वो नेचुरल रूप से नहीं समझ पाते हैं। अगला है इट इज़ नॉट यूजफुल एट हायर लेवल। हायर लेवल पे इस यूजफुल नहीं होती है, क्योंकि आपको बता दिया मैंने कि मल्टीलिंग्विस्टिक हो जाएगा तो बच्चों को समझ नहीं आएगी। फ्लो इज़ नॉट पॉसिबल। फ्लो का मतलब होता है कि बहाव। बहाव का मतलब यहाँ पर है कि अगर इंग्लिश टू इंग्लिश बोल रहे हैं तो, या फिर मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ तो आप बहुत आसानी से उसको पकड़ रहे हैं बात को, और फिर मैं आप इंग्लिश में बता रहा हूँ तो भी आप इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ फिर बीच में हिंदी बोल रहा हूँ तो वहाँ पर क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। एज ए टीचर की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर हम कुछ भी यूज करें, लेकिन अगर इस मेथड के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वहाँ पर क्या है, फ्लो नहीं होता, नेचुरल नहीं होता। ये बात है ना, नेचुरल मेथड नहीं बन पाता है। उसके बाद है फ्री थिंकिंग को रोकता है। अब ये फ्री थिंकिंग क्या होती है, मैंने डायरेक्ट मेथड में आपको बताया था कि जब इंग्लिश में पढ़ाया जाता है तो वो डायरेक्ट मेथड कहता है कि आप इंग्लिश में ही सोचो, इंग्लिश में ही बोलो। लेकिन इस मेथड में क्या होता है कि इंग्लिश के साथ आपको मदर टंग यूज हो रही है, तो आप ना तो इंग्लिश में सोच पाओगे और ना ही बोल पाओगे, तो दोनों ही तरफ से कन्फ्यूजन रहेगा। उसके बाद है सिस्टमेटिक टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड स्टूडेंट पैसिव। सिस्टमेटिक टीचिंग ऑफ ग्रामर इज नॉट इन दिस मेथड। यहाँ पर इसका मतलब है कि सिस्टमेटिक टीचिंग ग्रामर की नहीं है, और स्टूडेंट पैसिव है, स्टूडेंट एक्टिव नहीं है। स्टूडेंट पैसिव का मतलब स्टूडेंट निष्क्रिय हैं, सिर्फ सुन रहे हैं और सुनते ही जा रहे हैं। टीचर बोल रहा है फिर बीच में कुछ शब्द बता दिए, तो स्टूडेंट एक्टिव नहीं है, स्टूडेंट पैसिव है। ये एक ध्यान रखना है आपको। उसके बाद है सिस्टमेटिक ग्रामर नहीं है। फ्री थिंकिंग का मतलब नेचुरल नहीं है, ये ध्यान रखना है। फ्लो नहीं बन सकता क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं चल रहा, बीच में हिंदी यूज हो रही है। स्टूडेंट डिपेंड है। स्किल्स आर इग्नोर्ड है, क्योंकि लिसनिंग स्किल है, सिर्फ सुन रहे हैं बच्चे, और स्पीकिंग के लिए थोड़ा बहुत है, बाकी स्किल्स पर फोकस नहीं किया जाता। टीचर की परफेक्ट स्किल होनी चाहिए। टू लैंग्वेज का यूज होता है, ये ध्यान रखना है आपको, और मदर टंग का सिस्टमेटिक यूज नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो।
आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आएगा। ऐसे ही शानदार वीडियो रीट के लिए मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वी विल गिव यू द मोर एंड बेस्ट वीडियोज फॉर रीट 2021। थैंक यू टू ऑल।